अब इंडिया गठबंधन को भारत से प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए, अगर आपको चुनना हो तो आप हमारे देश को अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया से बुलाएंगे या फिर सनातन जितने पुराने नाम भारत से? फैसला आप पर। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए। 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तभी से उनको तकलीफ और उनके ये बात हजम नहीं हो रही कि इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है। आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से अगर आमंत्रण पत्र छपकर गया है तो यह स्वागत योग्य बात है। भारत सबसे क्यों कांग्रेस को इतना नफरत है? पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। आपको क्यों शर्म आ रही है जयराम रमेश जी? पुरातन काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। उनसे कहिए पहले भारत का संविधान पढ़ें। जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। मतलब भारत भाग्य विधाता कांग्रेस को नहीं भाता क्या? लेकिन आपने कभी गौर किया इन नामों को? देखिए, कभी आपने गौर किया है कि भाई भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसे एक साथ इतने नामों से पुकारा जाता है? कोई इसे इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान, कोई भारत, तो कोई सिर्फ हिंद। मतलब देश एक नाम अनेक, एक देश कितने नाम। मजे की बात यह कि ये सभी नाम लगभग एक साथ स्वीकार कर लिए जाते हैं और भारत को अलग अलग नामों से पुकारने का ये काम विदेशी नहीं बल्कि भारत में बैठे लोग ही करते हैं। यहां तक कि एक देश एक संविधान की व्यवस्था तो लागू हो गई, लेकिन उसी संविधान में देश का नाम एक नहीं है। संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत के संविधान में भी भारत से पहले इंडिया आ गया है। और कभी किसी ने नहीं पूछा भाई कि जब एक देश एक टैक्स हो सकता है, जब एक देश एक संविधान हो सकता है, एक देश एक विधान की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो देश एक नाम अनेक क्यों? किसी ने पूछा? जिन्होंने संविधान में भारत से पहले इंडिया की एंट्री कराई, उन्हें डर था कि सिर्फ भारत कहने से देश के अल्पसंख्यक शायद नाराज हो जाएंगे। कुछ लोगों को शायद डर था। और क्योंकि भारत शब्द तो सनातन संस्कृति की देन है और सनातन के खिलाफ जो आज हो रहा है वो शायद तब भी होता था, तब संविधान बन रहा था। सो भारत को दो नामों से बुलाने की परंपरा चलती रही। ये इतिहास में आगे आपको बताऊंगा कि ये भारत से पहले इंडिया का तुष्टीकरण कनेक्शन भी है, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अचानक ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या केंद्र सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन के जरिए
संविधान के पहले आर्टिकल से इंडिया शब्द क्या हटाने जा रही है, या इंडिया से पहले भारत हो जाएगा। अभी क्या है, इंडिया डेट इज भारत, ये पूरा विवाद हुआ है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये इनवाइट चला हुआ ये कि सोशल मीडिया पर G20 के डिनर के लिए जारी एक इनविटेशन, ये जो इनविटेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, एक इनविटेशन कार्ड वायरल हुआ जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। ये देखिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये इनविटेशन कार्ड वायरल होते ही ये चर्चा जंगल में आग की तरह फैलने लगी कि सरकार संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन के जरिए संविधान के पहले आर्टिकल से इंडिया शब्द क्या हटा सकती है। अभी क्या लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत। क्या इंडिया से पहले भारत हो जाएगा, भारत डेट इज इंडिया? और अगर ऐसा हुआ, भारत हो गया देश का नाम, तो हमारे देश को औपचारिक और सरकारी तौर पर सिर्फ भारत कहकर बुलाया जाएगा, इंडिया नहीं। या फिर हो सकता है कि संविधान में इंडिया से पहले भारत लगाया जाए, इंडिया से पहले। अब देखिए सरकार क्या करेगी ये हमें तो नहीं पता, ये अभी किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा परेशान है इंडिया गठबंधन वाले, क्योंकि औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है इंडिया, विदेशों मतलब गुलामी की सोच इंडिया, विदेशों का दिया नाम इंडिया, इसलिए इंडिया गठबंधन वाले परेशान है कि उन्होंने तो अपना नाम इंडिया रखा था। अब क्योंकि इस गठबंधन के नाम में I.N.D.I.A इंडिया अलायंस, और अगर हमारे देश की पहचान आने वाले दिनों में सिर्फ भारत के नाम से होगी और औपचारिक और संवैधानिक तौर पर भारत इंडिया मुक्त क्या हो जाएगा, और अगर हो गया तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए यह पहचान का संकट होगा, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि देश की पहचान को ही इंडिया से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। तो विपक्ष का क्या होगा, जिन्होंने अभी अभी नामकरण किया था? सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। कांग्रेस को तो कोई नैतिक आधार नहीं है। जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हो, यहां तक कि आपातकाल लाया हो, और जहां तक भारत का सवाल है, भारत राष्ट्रपति भारत, तो ये आज भारत के उत्थान का वर्ष है। आप पुरातन काल में देखें, भारत का ही उत्थान करना है, और आज़ादी के बाद ही हमें सारे प्रतीक चिन्हों को हटा देने की जरूरत थी। संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। हमारे देश का नाम भारत है, भारत था, भारत रहेगा। अंग्रेजों ने हमारे देश के नाम का एक इंडिया अनुवाद किया। घबराने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनके गठबंधन का नाम इंडिया नहीं है, उनके गठबंधन का नाम कुछ है जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है INDIA। तब आप सोचिए, पहले सनातन पर वार, अब भारत पर आर। वैसे 4 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक बयान में कहा था कि लोगों को इंडिया की जगह भारत कहने की आदत डाल लेनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने सुझाव दिया, सरकार उसी को प्रस्ताव की शक्ल में पेश कर सकती है। ये प्रस्ताव जो है एक तरीके से मोहन भागवत की तरफ से आया। वैसे फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में विपक्ष को राष्ट्र की महत्ता समझाते हुए करीब 3000 साल पुराने विष्णु पुराण का एक श्लोक पढ़ा था, जिसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, भारत, और उसकी संतानों को भारती कहते हैं। आज लोग मोहन भागवत के सुझाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष को भारत देश का इतिहास समझाए जाने वाले बयान को जोड़कर भी ये कह रहे हैं कि शायद सरकार इस मामले में आगे बढ़ सकती है और गंभीरता से आगे बढ़ सकती है। महाराज जी ने कहा
इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। देखिए, हम ये चीज यहां पर स्पष्ट कर दें कि भाई सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है कि संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार के इरादे क्या हैं। एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी, महिला आरक्षण बिल आएगा, यूसीसी पर चर्चा होगी, एक देश एक नाम के लिए संविधान संशोधन होगा। हम सिर्फ दिन भर के घटनाक्रम आपके सामने रख रहे हैं कि आज हुआ क्या है। पर एक बात यह कि देखिए, इंडिया से पहले अगर भारत को रखा जाता है, मतलब आपके देश का नाम, हमारे देश का नाम अगर भारत हो जाता है पहले, इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया, विदेशों में सिर्फ भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, अगर भारत हो जाता है नामकरण, तो इससे परेशानी किसे है? इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, वो अंग्रेज जिनका भारत आने का मकसद ही भारत के संसाधनों की लूट, भारत के लोगों का शोषण और भारत के लोगों को गुलाम बनाना था, वो इसमें कामयाब भी रहे। इतने कामयाब कि जब अंग्रेज देश से चले गए तो भी भारत का एक बड़ा वर्ग इंडिया वाली पहचान के साथ अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। आप भारत का आज का साहित्य उठाकर भी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें पढ़े लिखे संभ्रांत व्हाइट कॉलर जॉब्स करने वालों को इंडियन कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पिछड़ों, गरीबों, कम पढ़े लिखों को भारत का हिस्सा बताया जाता है। मतलब ये भारत है, इंडिया है, सो कॉल्ड संभ्रांत, और ये असली भारत, जो भारत गांव में बसता है। यानी इंडिया दैट इज भारत वाली भावना समय के साथ नदारद होती रही और इंडिया वर्सेस भारत बन गया। शासन करने वाले इंडियन हो गए और जिन पर शासन होता रहा वो भारतीय बनकर रह गए, जबकि भारत भूभाग, भारतीय संस्कृति और भारत शब्द का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सनातन का। फिर भी सिर्फ कुछ 100 वर्षों में अंग्रेजों का दिया इंडिया भारत से आगे निकल गया और कहा गया इंडिया डेट इज भारत। अब अगर भारत को उसका सम्मान दोबारा देने की कोशिश हो भी रही है, मतलब ये जो कहा जा रहा है कि नाम बदला जा रहा है, नाम बदला नहीं हो, इसका रीडू कहते हैं। पुराना नाम वापस आ रहा है जो असल पहचान है, इसको रीडू करना कह लीजिए, नाम बदलना नहीं है। तो परेशानी किसे हो सकती है? सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम, गोत्र और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे, भारत खंडे और आर्यव्रते भी कहा जाता है। वो इस बात का प्रमाण है कि एशिया का एक बड़ा हिस्सा कभी जम्बू द्वीप कहलाता था। सुनिएगा बहुत ध्यान से एक एक शब्द को। जिस देश में आज हम रहते हैं उसे भारतवर्ष और उत्तर भारत को आर्यवर्त कहते थे, लेकिन विदेश से आए लोगों ने धीरे धीरे भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की, भारत की सनातनी सांस्कृतिक पहचान, विरासत को मिटाने की कोशिश की और अपने दिए नाम हम पर थोप दिए गए। हमने कभी एतराज नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा, बल्कि वर्षों तक भारत को इंडिया, मुंबई को बॉम्बे, कोलकाता को कलकत्ता, दिल्ली को दिल्ली कहकर बुलाते रहे। अब देखिए आप, अच्छा याद कीजिए, चलिए एक आपसे एक टेस्ट है, आप याद कीजिए भारत नाम से रिलीज हुई कितनी हिंदी फिल्मों के बारे में आप जानते हैं? वैसे ये एक तो है, इसके अलावा मतलब हमारी समझ में आखिरी बार भारत नाम से एक फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, ये वो सामने है आपके, भारत, जिसमें सलमान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके पहले और इसके बाद भी अगर कुछ फिल्मों में भारत नाम से आई होंगी तो आप में से शायद ही किसी को उसका नाम याद होगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए।
लेकिन हाँ, हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी शीर्षक के साथ भारत में न जाने कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं। हिंदुस्तानी, साथ हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की कसम, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, राजा हिंदुस्तानी। अच्छा, इसी तरह इंडिया और इंडियन शीर्षक की अगर बात करें तो ढेरों फिल्में आपको मिल जाएंगी। मदर इंडिया, इंडियन, चक दे इंडिया, चीट इंडिया, मिस्टर इंडिया वगैरह वगैरह। लेकिन बॉलीवुड में भारत शब्द को वो जगह नहीं मिली जो हिंदुस्तान और इंडिया को मिली। वजह शायद यही रही है कि भाई विदेशियों के दिए नाम पर हम हमेशा गर्व करते रहे। वो गुलामी वाली मानसिकता है। गोरे चले गए, गुलाम बनाकर छोड़ गए। अपनी मूल पहचान का हमने तिरस्कार किया, जबकि सच यह है कि कुछ 100 वर्ष पहले तक भारत के सनातनी और सांस्कृतिक इतिहास में हिंदुस्तान या इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं मिलता। भारत जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके अनुसार जब भारत आज की तरह बटा हुआ नहीं था ना, यानी अखंड था और भारत का विस्तार पूरे एशिया में था, तब उसे जम्बू द्वीपे कहा जाता था। मैंने बार बार आपको बताया। मशहूर भारतविद, सुनिएगा, इंडोलॉजिस्ट डायना एल एक ने अपनी पुस्तक इंडिया इज सेक्रेड जियोग्राफी में लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे। ये थोड़ा सा सुनिए, जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे और इसी के नाम पर इस भूखंड को जम्बू द्वीप कहा जाता था। लेकिन इस जम्बू द्वीप का वो हिस्सा जिसमें आप और हम आज रहते हैं, उसे भारत और भारतवर्ष कहकर बुलाया गया। जबकि इंडिया और हिंदुस्तान शब्द हमें विदेशियों ने दिया। विदेशियों ने भारत के लिए जिस हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसका जिक्र पारसी भाषा में मिलता है, पर्शियन, पारसी भाषा में। इस्लाम के विस्तार से पहले ईरान में जो भाषा बोली जाती थी उसे अवेस्ता कहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी है, दिलचस्प है। अवेस्ता वो संस्कृत से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन अवेस्ता में स अक्षर नहीं होता था। मतलब अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मतलब सोचिए, अवेस्ता में शराब जैसे नशीले पेय पदार्थ के लिए होम शब्द का इस्तेमाल होता था। संस्कृत में से सोम कहते थे, सोम, तो सा इस्तेमाल नहीं होता तो होम कहा जाता था। इसी तरह उसमें 7 दिनों के लिए हफ्ता शब्द इस्तेमाल होता है, जबकि संस्कृत में सप्ताह कहते हैं। हफ्ता, सप्ताह, सा की जगह हा। इसलिए ईरान के उस समय के लोगों ने सिंधु नदी, सुनिएगा, सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि उनकी भाषा में सा अक्षर का उच्चारण नहीं होता। संस्कृत और ईरान की प्राचीन भाषा को मिलाकर एक हाइब्रिड शब्द और बना, जिसे स्थान कहते हैं, जिसका मतलब है जगह, स्थान। इसलिए सिंधु नदी के किनारे बसे भारत को हिंदू स्थान कहा गया। हिंदू स्थान, समझ गया बात? मतलब ईरान यानी तब के पर्शिया से हिंदू शब्द ग्रीस पहुंचा, हिंदू पहुंचा ग्रीस। अच्छा, ग्रीस में और इंटरेस्टिंग सुनिए, ग्रीस भाषा में कई जगहों पर हा, जो हा होता है ना, एच, कई जगह हा और अंग्रेजी का एच साइलेंट होता है। बहुत दिलचस्प कहानी है, कोई नहीं बताएगा आपको। उदाहरण के लिए ग्रीक भाषा में हेला को एला कहा जाता है। तो फिर हुआ यह कि सिंधु नदी प्राचीन ईरान के लोगों के लिए हिंदू हो गई, समझे? और ग्रीस के लोगों ने इसमें से एच हटा दिया, एच, तो ये इंडस हो गई। और फिर आगे जाकर लैटिन और यूरोपीय भाषाओं में आप सोचिए इंडी और इंडिया जैसे शब्द चलन में आए। जो लोग इंडिया में रहते थे वो इंडियन कहलाए। यानी स्पष्ट है, समझिएगा निचोड़ क्या है, कि भारत को इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से मिला और हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बाहर से आए आक्रांताओं ने किया। अब देखिए, यहां तक मतलब कि जब इटली का खोजी नाविक है ना क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भारत की खोज में निकला और गलती से अमेरिका पहुंच गया और वहां जाकर सामना अमेरिका के मूल निवासियों से हुआ, तो उसने सोचा कि ये लोग इंडियन ही हैं। और तब से अमेरिका के मूल निवासियों की पहचान के साथ भी इंडियन लग गया। पता है आपको, आज भी उन्हें वहां रेड इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन। बहुत दिलचस्प कहानी है। मतलब इन सारी बातों से निचोड़ ये स्पष्ट ये हो जाता है कि भाई इंडिया शब्द भारत को उन लोगों ने दिया जो बाहर से आए थे और जिनका इरादा भारत के संसाधनों का दोहन करना, भारत के लोगों का शोषण करना और भारत पर कब्जा करना होता था। यानी इंडिया शब्द गुलामी की पहचान से भी जुड़ा है, लेकिन फिर भी इस शब्द ने पहले भारत के विकल्प के रूप में जगह बना ली, उससे पहले फिर यह हमारे संविधान का भी हिस्सा बन गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 सितंबर 1948, बहुत दिलचस्प अब बताने जा रहा हूं, सुनिएगा एक एक शब्द को ध्यान से, जो तुष्टिकरण वाला कनेक्शन मैंने आपको बताया था।
17 सितंबर 1948 को जब संविधान सभा के सामने संविधान के आर्टिकल 1 का ड्राफ्ट पढ़ा गया, जिसमें लिखा था इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो संविधान सभा के सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। क्या हुआ था सुनिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के हरिकृष्ण कामत ने कहा कि पहले आर्टिकल में, हरिविष्णु कामत, उन्होंने कहा कि आर्टिकल में लिखा जाना चाहिए भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेठ गोविंद दास ने सुझाव दिया इसे ऐसे लिखा जाए भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन, भारत पहले, ये देखिए भारत पहले होना चाहिए सुझाव हुआ। हर गोविंद पंत ने तो स्पष्ट किया कि भाई उत्तर भारत के लोग देश का नाम सिर्फ भारत या भारतवर्ष देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। उत्तर भारत के लोग भारत या भारतवर्ष देखना चाहते हैं। आखिरी फैक्ट सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2005 में पूर्व आईएएस अधिकारी और स्वतंत्र पत्रकार वी सुंदरम ने एक आर्टिकल लिखा था कि संविधान सभा में इंडिया शब्द को भारत से पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ नेताओं को यह लगता था कि भाई भारत हिंदू पहचान से जुड़ा हुआ है और अगर यह नाम रखा गया तो देश की माइनॉरिटीज को लगेगा कि संविधान का या मतलब हिंदूकरण किया जा रहा है। यह था वो तुष्टीकरण कनेक्शन। वी सुंदरम पूर्व आईएएस अधिकारी, और ये माइनॉरिटी देश के हिंदूकरण का इशारा देगा माइनॉरिटीज को, इसलिए भारत से पहले इंडिया आ गया। समझ रहे हैं अब आप। यहां तक कि 2004 में समाजवादी पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें भी समाजवादी पार्टी ने संविधान संशोधन के जरिए इंडिया की जगह सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल करने का वादा किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव भी लाई थी जिसमें संविधान में इंडिया डेट इज भारत को बदलकर भारत डेट इज इंडिया करने की बात की गई थी। मुलायम सिंह यादव इसके बहुत बड़े पक्षधर थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक नेता हैं जिन्होंने बाकायदा बिल लेकर आए थे वो, और वो चाहते थे कि भारत हो जाए नाम, इंडिया हट जाए। नाम में इंडिया है लेकिन भारत से परेशानी है। क्या यही है कांग्रेस पार्टी का असली एजेंडा? कांग्रेस पार्टी ने 26 दलों के साथ मिलकर विपक्षी गुट इंडिया बनाया, लेकिन उसके खुद के नेता हों या सहयोगी दल के, उनकी भारत नाम से नफरत बाहर आ जाती है। एक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा भारत माता की जय से भड़क गईं। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारे क्या लगे, वहां मौजूद पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा का पारा गर्म हो गया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर कोई नारा लगाना है तो वो कांग्रेस पार्टी की जय का नारा लगाओ, इसके अलावा कोई भी नारा लगाया जाएगा तो उसे अनुशासनहीनता मानी जाएगी। मामला यही ठंडा नहीं हुआ। इसके बाद दो कार्यक्रम में दो गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक कार्यकर्ता की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। उसके बाद में मारपीट और हंगामे का ये मामला पुलिस थाने पहुंच गया। भारत माता के नारे रुकवाने पर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा बैकफुट पर आ गईं और सफाई देने लगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दल हित ही सबसे ऊपर है। सिर्फ उनको मना किया गया, मैंने भी मना किया, अध्यक्ष जी ने मना किया, क्योंकि ये आईसीसी के पर्यवेक्षक का कार्यक्रम था। वहाँ सिर्फ पार्टी के नारे लगने थे। सिर्फ उनसे इतना कहा गया था कि आप पार्टी के नारे लगाए, किसी भी इंडिविजुअल के नारे नहीं लगाना है, ये अनुशासनहीनता है। ये कांग्रेस की मानसिकता है जहाँ पर उन्होंने हमेशा पार्टी को, दल को और परिवार को देश के ऊपर समझा है।
वो दल हित की चिंता करते हैं, देश हित की नहीं। परिवार हित की चिंता करते हैं, लोगों के हित की नहीं। आराधना मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। वो यूपी के रामपुर खास से कांग्रेस विधायक हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और भारत माता की जय के नारे पर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। विपक्षी गठबंधन INDIA का एजेंडा है पीएम मोदी का विरोध, लेकिन विरोध के नाम पर कभी सनातन पर हमला हो रहा है। स्टालिन सनातन को खत्म करने की बात करते हैं और गठबंधन में ज्यादातर पार्टियां चुप हैं। अब इंडिया और भारत के नाम पर कांग्रेस ने जंग छेड़ दी है। G20 के इनविटेशन में अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया को भारत क्या किया गया कि लगता है कि कांग्रेस को भारत के नाम से भय होने लगा है।